कि हम सब मिलकर तेरे इस भवन में आ सके आज की सर्द सुबह में। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तूने हमें सबको संभाला, और अगर कोई इस बीच अस्वस्थ रहा उसको भी तूने जीवन दिया, अपना अनुग्रह उनके ऊपर किया और ये अवसर दिया कि वह तेरा गुणानुवाद कर सकें, तेरा धन्यवाद दे सकें। इस वचन पर तेरी आशीष हो, अपने दास के ऊपर अपना अनुग्रह करें, यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। सो लास्ट संडे हमने एक और दर्शन जो जकरिया नबी ने देखा, और वो दर्शन ये था कि उस स्थान के ऊपर एक बड़ा पत्र है 30 बाई 20 फीट का, तो और यहाँ इसलिए वो ऊपर दिखाई दिया ताकि हर व्यक्ति उसको देख सके, हर व्यक्ति के सामने वो बिल्कुल स्पष्ट हो सके। बड़े बड़े हरूफों हम समझ सकते हैं इतने बड़े, उस पर कितने स्पष्ट शब्दों में लिखा होगा कि हर व्यक्ति उसको देख सके, पढ़ सके। और वहाँ पर 2 आज्ञाओं का उल्लंघन हमने देखा कि एक तो चोरी हो रही है और दूसरा परमेश्वर के नाम की जो कसम खाई जाती है, स्वेरिंग फॉल्सली, जो लिखा हुआ है यहाँ पर कि परमेश्वर के नाम की झूठी शपथ, झूठी नाम उसका लिया जाता है। और उसको हमने पाया था, देखा था कि कैसे हम परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं और झूठी प्रशंसा करते हैं। प्रभु तो प्रशंसा के योग्य है, और जो भी हम उसके लिए कहें हमारे शब्द नाकाफी हैं, हमारी बातें नाकाफी हैं। उसमें हमारे पास उतने बड़े ना शब्द हैं, ना हमारे पास उतना कहने को है कि हम परमेश्वर का गुणानुवाद करें, कि जो फरिश्ते भी रात और दिन उसका गुणानुवाद करते हैं। सो मैं और आप अगर कुछ कहते हैं तो बड़ा नाकाफी सा मालूम होता है। सो प्रशंसा परमेश्वर की कर रहे हैं, और वो भी झूठी तरीके से, यानी कि जैसे वो हमने देखा था 25-24 मत्ती 25-24 में आपने देखा है कि कैसे वो कहता है कि जहां तू बोता नहीं वहां से काटता है, जहां तू खेरता नहीं वहां से बटोरता है। बात सही है, लेकिन जब परमेश्वर ने कुछ करने को कहा, जब परमेश्वर ने उसे कुछ काम सौंपा, जब एक तोड़ा दिया उसको, एक टैलेंट था उसके पास जिसके माध्यम से वो परमेश्वर के लिए कुछ कर सकता था, बहुत कुछ नहीं तो कुछ तो कर सकता था। प्रभु उससे यही कहते हैं तू इसे ब्याज पर ही दे देता तो उतना शायद कमा के नहीं लाता, 1 से 2 शायद नहीं कर पाता, लेकिन शायद 1 का 1.25 हो जाता, 1 का 1.5 हो जाता, कुछ तो होता। तो हम परमेश्वर के लिए बिल्कुल कुछ ना करने में राजी हैं, लेकिन हमारी प्रार्थनाएं, हमारा कहना इतना ज्यादा होता है कि ऐसा लगता है कि हम अपने उस कहने भर से ही अपनी सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाते। और परमेश्वर ये चाहता है कि मैं और आप परमेश्वर की अगर प्रशंसा करें कि प्रभु ने हमारे साथ ये किया, तो हम उसके साथ ये भी जोड़ सकें, ये भी कह सकें कि और प्रभु ने जो मुझे ये जीवन दिया, मैंने इस जीवन के द्वारा प्रभु इस काम को किया। क्योंकि वचन हमें बार बार इस बात को कहता है कि कोई उसके सामने खाली हाथ ना जाए। तो जब हम परमेश्वर के सामने जाते हैं तो हम ये कह सकें कि प्रभु मैं यहाँ खड़ा हूँ, मुझे तूने यहाँ पर इस कार्य को सौंपा है और मैं इसको इस तरह से तेरे नाम के निमित्त करना चाहता हूँ, चाहे दुनिया किसी भी तरह से देखे, लेकिन तेरी इच्छा के अनुसार मैं इस काम को कर रहा हूँ। हम जिस भी फील्ड में हैं, जिस भी स्थान में हैं, हम हर जगह पर अपने परमेश्वर के लिए काम कर सकते हैं। सो यहाँ ये 2 बातें हमें दिखाई दी। अब बात जो दूसरा हिस्सा है यहाँ पर 5 पद से आगे, ये जो बात हमें दिखाई दी कि यहाँ पर एक दर्शन देखा जा रहा है और एक नाप बताया जा रहा है, एपा बताया जा रहा है, और एक बास्केट है, उसमें एक स्त्री बैठी है जिसका नाम दुष्टता है, और फिर हम पाते हैं कि उसको बंद करके 2 और स्त्रियां आई जिनके पंख थे, और उन दोनों ने उसे उठाकर उस देश से बाहर निकाल दिया। ये दर्शन यहाँ पर हमें दिखाई देता। अब ये जब एक के बाद एक होता है
तो उसका कुछ ना कुछ लिंक पीछे जरूर होता है, या जो बात पहले कह दी गई है उसके विषय में कुछ विस्तार आगे होता है। सो ये जो दर्शन है ये हमें क्या बताता है, ये क्यों यहां पर लिखा है कि चोरी और शपथ खाने के बाद ये स्त्री उस टोकरी में बैठी हुई क्यों दिखाई दे रही है? क्यों परमेश्वर का दास उसके पास आता है और कहता है कि उस दूत से, जो दूत मुझसे बातें करता था, उसने बाहर जाकर मुझसे कहा, आंख उठाकर देख कि वो क्या वस्तु निकली जा रही है, तू बैठा मत रहे। यानी कि हमें परमेश्वर जब काम करने के लिए बुलाता है तो हमें एक के बाद एक आगे बढ़ते रहना है, एक जगह पे ठहरना नहीं है कि अब इतना पर्याप्त हो गया, अब इतना सही है। जब तक जीवन है, जब तक परमेश्वर ने हमें श्वास दिया है, जब तक हम इस संसार में हैं, हमसे परमेश्वर ये चाहता है कि हम हर दिन कुछ करें, हर समय कुछ करें। प्रभु यीशु मसीह के जीवन से हम इस बात को लेते हैं, उसके चेलों से इस बात को लेते हैं, तमाम मिशनरीज से हम इस बात को लेते हैं कि वे मिशनरीज दूसरे देश से आके हमारे देश में इतना बड़ा काम कर गए और हम अपने ही देश में कुछ नहीं कर पा रहे। तो इससे बड़ी नालायकी और क्या हो सकती है? इससे बड़ी और परमेश्वर के प्रति जो हम नाफरमानी कर रहे हैं, जो अनाज्ञाकारिता हमारे जीवन में दिखाई दे रही, इससे बड़ी और क्या हो सकती है कि वो दूर देश से आए और उन्होंने यहां पर इतना काम कर दिया कि हम उस विरासत को संभाल नहीं पा रहे हैं, संभालने की जगह उसको खत्म किए जा रहे हैं। सो परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर मेरे और आपके जीवन से चाहता है, जिस भी कैपेसिटी में मैं और आप हैं, वहां पर अगर हम अपने पैर को जमा लें परमेश्वर में होकर, तो यह हो नहीं सकता कि काम ना हो, यह हो नहीं सकता कि चीजों में परिवर्तन ना आए, यह हो नहीं सकता कि हमारी सोच में बदलाव ना आ जाए। और यहां पर परमेश्वर जब इनके बीच में है तो परमेश्वर इन्हें लेकर आया, एक बड़ी जिम्मेदारी यहां पर दी है और बहुत सुंदर तरीके से परमेश्वर उससे कहता है 90 पद में 4:9 में, जरुब्बाबेल ने अपने हाथों से इस भवन की नींव डाली है, वही अपने हाथों से उसे तैयार भी करेगा, वही अपने हाथों से उसे तैयार करेगा। लेकिन लोगों का अपना सपोर्ट भी नहीं मिल रहा है, बाहर के लोग गलत, जब एजरा में आप जाते हैं, नेहमाया में आप जाते तो वहां लिखा है कि लोग वकीलों को रुपया देते थे ताकि उनके विरुद्ध उस राजा के पास जाएं, बेबीलोन में जाएं और उनकी झूठी शिकायत वहां पर लगाएं कि ये नगर जो है ये दंगैत नगर है, ये बलवा करने वाला नगर है, ये विद्रोही है, इनके खून में पाया जाता है। और यह भी कहा गया कि इनके यहां बड़े सामर्थी राजा हुए हैं जिन्होंने महासागर तक और राज्य किया और दूसरे देश वहां पर कर दिया करते थे। यानी कि वो दाऊद और सुलेमान का जिक्र वहां पर कर रहे हैं, हिजकिया का जिक्र वहां पर कर रहे हैं, योशिया का जिक्र वहां पर कर रहे हैं, जो ये बड़े सामर्थी राजा वहां पर हुए थे। आप जब इसको इतिहास को, राजाओं को पढ़ेंगे तो हम पाते हैं कि ये वो राजा हुए जो बाहर से, सीरिया से वहां पर कर आया करता था, टैक्स आया करता था, इतने सामर्थ्य उनके पास थी। लेकिन अब हाल ये है कि ना मंदिर रह गया है, ना चार दीवारी रह गई है, शहर भी खंडर हो चुका है और परमेश्वर का भवन भी खंडर हो चुका है। तो सबसे पहले परमेश्वर चाहता है कि वो उस मंदिर का निर्माण करें, सबसे पहले परमेश्वर चाहता है कि वो अपना प्रेम मेरे प्रति दिखाएं, सबसे पहले परमेश्वर ये चाहता है कि उनका विश्वास मेरे प्रति दिखाई दे, सबसे पहले परमेश्वर चाहता है कि वो मेरे नाम पर एकजुट हो जाएं और तब मैं उन्हें, उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। दूसरा इतिहास 7:14, यदि मेरे लोग दीन होकर, 7:14, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। यह परमेश्वर क्या की प्रतिज्ञा है मेरे और आपसे। अक्सर हमें यह लगता है कि अब जो चीजें बिगड़ गई हैं वो सही नहीं हो सकती हैं। आप सोचिए कि 70 साल तक कोई देश खंडर पड़ा रहे, 70 साल तक कोई एक रद्दा भी ना रखा गया हो उस मंदिर के ऊपर, 70 साल से कोई उनका देखने वाला ना रहा हो। आप इतिहास में पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि वो सारे रईसों को बटोर कर ले गया नेबूकदनेस्सर अपने साथ, और जो मजदूर और कंगले थे उन्हें छोड़ गया।
सो जो मजदूर और कंगले थे बेचारे अपना ही पेट भर रहे थे किसी तरह से, और राजा का टैक्स इतना था कि इतना ये जमीन है तुम्हारे पास, तुम यहां पर खेती बाड़ी करो और इसका भी टैक्स मुझे दिया जाएगा। और यहां तक हो गया, नेहमाया किताब जब आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि बेचारे अपनी जगह को बेच बेच के टैक्स भरते थे, जो जमीनें उनकी थी, अपना घर बेच देते थे, किसी ने अपने बच्चे को, किसी ने अपनी बेटी को दास दासी के रूप में दे दिया था। और नेहमाया ने जब इस बात को सुना तो उसे बड़ा क्रोध आया कि बाहर के लोग तो टैक्स ले रहे हैं और जो इनके अपने जो थोड़े सो कॉल्ड वेल ऑफ लोग थे, जो धनाढ्य लोग थे, यहूदी लोग जो रह गए थे, जिन्होंने तिगड़म करके अपने आप को रईस बना लिया था, वे लोग अपने जाति भाइयों के बेटे बेटियों को खरीद कर उनको दास बनाते थे। तो नेहमाया देखता उसे बड़ा क्रोध आता है कि बाहर के लोग अगर ऐसा कर रहे हैं, वो तो चलो कर ही रहे हैं, तुमने अपने जाति भाइयों को क्यों गुलाम बना रखा है। और लिखा उसने उन्हें पिटवाया भी था। इस बात को लेकर उसे बड़ा क्रोध आया। 70 साल से यह स्थिति है। अब आप सोचिए कि जो अपना पेट भरने के लिए, जो राजा का कर देने के लिए अपने बच्चों तक को गिरवी रख रहे हैं, वो कैसे मंदिर को बनाएंगे, वो कैसे उस शहर पनाह को बनाएंगे। और परमेश्वर का वचन यह कह रहा है कि अगर अपनी बुरी चाल से फिरो, अगर दीन हो जाओ, अगर प्रार्थना करो तो मैं तुम्हारा देश ज्यों का त्यों कर दूंगा। मैं विचार कर रहा था कि परमेश्वर उनसे तो बदला लेगा ही जिन्होंने एक गलत काम करे, उनसे भी बदला लेगा जो गाल बजाते हैं, उनसे भी पूछेगा तुमने बातें करने के अलावा क्यों नहीं कुछ काम किया, या तुम सिर्फ बातें करने के लिए थे, या तुम सिर्फ उंगली उठाने के लिए थे, या तुम सिर्फ यह कहने के लिए थे कि फला व्यक्ति चोर है और इसने सब कुछ खराब कर दिया है। क्या हम इस तरह के गाल बजा के परमेश्वर के सामने प्रशंसा के पात्र हो सकते हैं? कभी नहीं। हमें कुछ करना होगा। पहली बात तो हमें यहां पर दीन करना होगा अपने आप को। दीन करने का अर्थ यह नहीं होता है कि हम गरीब हो जाएं। दीन करने का अर्थ यह है कि हम परमेश्वर के सामने अपने पाप का अंगीकार करें और दीन हो जाएं कि मैं परमेश्वर अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूं। यह है दीनता। मैं शर्मिंदा हूं अपने करे पर, और प्रार्थना करें। और फिर मेरे दर्शन के खोजी हूं। दर्शन के खोजी हो ना कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, वो ऐसी कौन सी चीज है जो मैं कर सकता हूं, वो ऐसा कौन सा काम है जो मैं परमेश्वर के लिए खड़ा हो सकता हूं। और जब हम उसके दर्शन की ओर आगे बढ़ जाते हैं तो हमारे रास्ते अपने आप बदल जाते हैं। वो कहता है सर खोजी होकर बुरी चाल से, हमें बुरी चाल से अपने आप को उतना हटाने की जरूरत नहीं जितना हमें परमेश्वर के दर्शन का खोजी होना है। एक बार अगर हम सही काम करने लगे तो बुरा काम अपने आप छूट जाएगा। कोई बहुत देर तक सोता है, अगर वो सुबह उठने लगे तो वो आदत खत्म हो जाएगी। मुझे याद है कि यश छोटा सा था तो इसको बहुत लार गिरती थी। तो अब हमने कहा, इन्होंने डॉक्टर से पूछा कि ये बहुत लार गिरती है इसकी, कोई दवाई होगी डॉक्टर साहब? तो उन्होंने कहा हाँ दवाई है। हमने अरे बड़ा अच्छा है कि इसका ये गिरना बंद हो जाएगा। तो हमने क्या है, इसका मुंह बंद कर दो, इसको बार बार कहो कि मुंह बंद रखे। और हमने कहा, कोशिश की, मुंह बंद हो गया, वो खत्म हो गया। तो कभी कभी कुछ चीजें इतनी आसान होती हैं जो हमने बड़ी कठिन बना रखी हैं, बहुत कठिन, बहुत दुरूह बना रखी हैं। अब ये नहीं हो सकता। परमेश्वर कहता है मुंह बंद कर लो, गाल बजाना बंद करो, काम करना शुरू करो, तो चीजें हो जाएंगी। और यहां पर यह हो रहा था। लोग प्रशंसा कर रहे हैं, परमेश्वर हमें 70 साल की बंधुआई से निकाल कर ले आया, कर कुछ नहीं रहे, परमेश्वर के भवन में भी कुछ नहीं ला रहे हैं। और अगर जो करने वाले हैं, जो दे सकते हैं, जो बनाने वाले हैं, नेहमाया में लिखा है कि लोगों ने तो बनाई अपने घर के सामने की दीवार, लेकिन रईसों ने उसमें अपना हाथ नहीं लगाया। जिन्हें सबसे पहले आगे होकर आना चाहिए था, रईसों ने अपना हाथ उसमें नहीं लगाया। ये हमारे तौर तरीके हैं। और इसलिए वो कहता है तुम चोरी करते हो, तुम चोरी करते हो। और फिर मलाकी में जब हम जाएंगे तो इन चीजों को और
तफसील से हम देखेंगे क्या चोरी हो रही है। और मेरे नाम लेते हो, गलत शपथ खाते हो। अब ये जो चीजें हो रही हैं, ये क्यों हो रही हैं? परमेश्वर उस तरफ नजर ले जाना चाहता है। सोर्स ऑफ सिन, वो उद्गम क्या है, वो कौन सी जगह है जहां से वो पैदा हो रही है, वो चोरी कहां से निकल कर आ रही है, ये नाफरमानी कहां से निकल कर आ रही है, ये जो झूठी परमेश्वर की शपथ खाई जा रही है, ये कहां से निकल कर आ रही है। सो उस जड़ के ऊपर, द रूट कॉज, परमेश्वर हमेशा हमें उस जड़ की तरफ ले जाना चाहता है जो बुराई की जड़ है। और तब वो कहता है कि यहां बैठकर इस पत्र को पढ़कर इसमें जो बुराई लिखी है, इसमें जो अधर्म उन्होंने किया है, यही काफी नहीं है कि तू ये जान ले कि ये अधर्म है, बल्कि तेरे को ये जानना ज्यादा जरूरी कि ये अधर्म पैदा कहां से हो रहा है। और एक बार उस चीज को हम जान लें कि गलती हो कहां से रही है, कौन है वो व्यक्ति, एक बार चिन्हित कर कर उसके पीछे पड़ जाएं, तो आप जानिए कि फिर वो बुराई को, वो जगह क्या, वो देश भी छोड़कर जाना पड़ेगा, वो स्थान भी छोड़कर जाना पड़ेगा। उनको फिर भागने के लिए सिवाय भागने के और कोई रास्ता नहीं, सिवाय पलायन के और कोई रास्ता नहीं होगा। लेकिन हमने ऐसी चीजों को अपने बीच में घर बनाने दिया है, रहने दिया है, अपने उन पवित्र स्थानों में उनको बिठाकर रखा है, अपने घरों में उनको बिठाकर रखा है। जो आदर के योग्य नहीं है, उन्होंने उनको हमने महिमा मंडित किया हुआ है। परमेश्वर वचन बिल्कुल स्पष्ट बता रहा है। एपा एक नाप था इज़राइल का, जिसको नाप कर वो मंदिर में लेकर आया करते थे चीजों को। और एक ऐसा नाप था जिसमें बेईमानी की कोई गुंजाइश नहीं होती थी। और यहां हम पाते हैं, आंखें उठाकर देख, उसने पूछा क्या है, वो वस्तु जो निकली जा रही है वो एक एपा नाप है। और आगे वो कहता है सारे देश के लोगों का यही रूप है। हम देखते हैं जब हम किसी बुराई को एक सिरे पर होने देते हैं तो वो एक सिरे तक नहीं रहती है, वो एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। वो साफ कह रहा है कि सारे देश का यही रूप है, एक ही तरह का विचार है, माइंड सेट हो गया है। ये एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से तीसरे शहर, फिर सारे राज्यों, सारे देश में सबका यही एक रूप है। और वो रूप क्या है वो आगे चल के हमें पता चलेगा। एक नाप है जिसे पूरा होना चाहिए, वो एपा भर है। और उस एपा के लिए लिखा है, आगे चलकर लिखा है कि फिर मैंने क्या देखा कि एपा का शीशे का ढक्कन उठाया जा रहा है और एक स्त्री एपा के बीच में बैठी। और इंग्लिश में जो लिखा हुआ है, एंड बिहोल्ड द लेडन कवर वॉज लिफ्टेड एंड देयर वॉज अ वुमन सिटिंग इन द बास्केट। एक टोकरी है और इस टोकरी में करीब करीब 35 केजी के आसपास इन एपा से नाप के भरा जाता था। और उस नाप में वो जो बास्केट है उसके बीच में ये स्त्री बैठी हुई है। अब परमेश्वर उस रूट को उसको दिखा रहा है कि ये जो चोरी और परमेश्वर की शपथ खाई जा रही है उसका कारण ये है। हम थोड़ा सा और देखेंगे इसको, लेकिन उससे पहले क्या है, प्रभु यीशु मसीह भी इसी तरह से जो जड़ है उसकी तरफ हमारा ध्यान ले जाना चाहते हैं। परमेश्वर यहां पर उस जड़ की तरफ अपना ध्यान ले जाना चाहता है। और हमें पता चला कि जो किलिंग है उसका रूट कॉज क्या है। उत्पत्ति 4:5 पढ़िए। मर्डर ऐसे ही नहीं हो जाता कि आदमी मर्डर कर दिया, लेकिन उसकी जड़ है कहीं पर। और दूसरा हिस्सा मत्ती 5:21-22 निकाल लीजिएगा। हाँ, 5:4 में क्या लिखा है, 4:5 में जेनेसिस पढ़ दीजिए जैसे मिल गया जल्दी। हाँ हाँ, वो क्रोधित हुआ, क्रोध है, ऐसे नहीं मार दिया। पहले उसे गुस्सा आया,
अगर वो उस गुस्से को थोड़ा सा कंट्रोल कर लेता, परमेश्वर से बात करता, परमेश्वर से पूछता कि हे परमेश्वर, क्या कारण है कि मैंने भी भेंट चढ़ाई और मेरे भाई ने भी भेंट चढ़ाई, क्या कारण है कि तूने उसकी भेंट को स्वीकार कर लिया। लेकिन उसने परमेश्वर के पास जाकर उससे बात ना करते हुए अपना क्रोध वहां पर प्रकट किया, वो क्रोधित हो गया। जो हत्या है उसका मूल क्या है? क्रोध है। जब क्रोध में इतना आ जाता है आदमी, तो वो अंधेपन में उस क्रोध से अंधा होकर वो अपने भाई को मार देता है। मत्ती 5:21-22 में प्रभु यीशु मसीह इसके ऊपर कहते हैं कि तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या ना करना, और जो कोई हत्या करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा। 22, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं, जो कोई अपने भाई पर, तो यानी कि पहले इस क्रोध को शांत करना होगा और वो फिर उस हत्या से बच सकता है। देखना और भी चीज हमें दिखाई देती है। लस्टफुल लुक, वासना से भरी हुई दृष्टि, कुदृष्टि कोई स्त्री पर डाले। 2 शमूएल 11:2 में जब राजा लोग युद्ध के लिए निकला करते थे, और लिखा है ये है, और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई देख पड़ी। यह है जो कुदृष्टि डाली। व्यभिचार नहीं है ये है वो जड़ जो परमेश्वर हमें बताता है। ये को लस्टफुल लुक है। यहां पर परमेश्वर, यहां रोक लगनी चाहिए। अभी व्यभिचार नहीं है, लेकिन रोक यहां पर लगनी चाहिए। मत्ती 5:27-28 प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार ना करना, लेकिन यह पैदा कहां से हो रहा है? आगे, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं, जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, तो जो जड़ है उसकी तरफ परमेश्वर हमारी दृष्टि को ले जाना चाहता है। जो जड़ है उसकी तरफ परमेश्वर कहता है कि बात यह है कि जो एपा, जो नाप का है, जो वो बास्केट, वो जो टोकरी है जिसमें नाप कर लोगों को दिया जाता है, जो तुम्हारे तौल का, जो कि तुम्हारी ईमानदारी का प्रतीक है, उसमें कुछ छिपा हुआ है, उसमें कुछ बैठा हुआ है, उसके अंदर कुछ आ गया है। यानी कि तुम्हारा तौल खराब हो गया है, तुम्हारी ईमानदारी खराब हो गई है, और उसके ऊपर तुम्हें कुछ दिखाई देगा। और लिखा है कि सारे देश के लोगों का यही रूप हो गया। और जब हम एक जगह पर किसी गलत काम को होने देते हैं, वो एक प्रिंसिपल सेट हो जाता है कि वहां पर गलत ये काम हो गया तो हम यहां पर नहीं रुकते हैं। या फिर ये गलत काम करने वाला जब एक जगह पे गलत काम कर लेता है तो वो दूसरी जगह भी जाके उस गलत काम को कहता है। अगर पहले ही स्टेप में उसको बता दिया तूने गलत किया है और इस गलत को हम होने नहीं देंगे, तो उसकी हिम्मत नहीं होगी कि वो दूसरी जगह जाकर गलत काम करे। सारे देश का एक ही रूप हो गया है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक छोर से दूसरे छोर तक, एक शहर से दूसरे शहर, एक राज्य से दूसरे राज्य, और सारा देश एक सा हो गया है, और सारी बुराई ने उनको ढांप लिया है। और लिखा है कि फिर एपा का शीशे का ढक्कन उठाया जा रहा है, और एक स्त्री है जो एपा के बीच में बैठी है। 35 किलो अगर किसी बास्केट में आएगा, कितनी बड़ी होगी वो बास्केट? 35 kg। क्या एक लेडी का उसमें बैठना संभव है? एक स्त्री उसके अंदर बैठ सकती है जिसमें 35 किलो? नहीं बैठ सकती, अननेचुरल। सो समथिंग वेरी अननेचुरल हैपनिंग अमंग यू। कुछ ऐसा है जो बिल्कुल अप्राकृतिक रूप से तुम्हारे बीच में है। तो कैसे यह संभव है? क्या दिखाई दे रहा है उसको? कैसे यह स्त्री यहां पर दिखाई दे रही है उसको बैठी हुई? अब 35 किलो जिसमें आ सकता है एक बास्केट में, उसमें एक स्त्री बैठी हुई दिखाई दे रही है, और उससे पहले लिखा है उसके ऊपर से शीशे का, कैसा शीशा? लेड कहते ना, जैसे लेड है,
पीजीआई जब एक्सरे होता है तो वो एप्रन किसका होता है? कितना भारी होता है? 35 kg। देखिए मिल यहां पर मिल भी रहा है, वो 35 kg का होता है। और कभी कभी बहुत देर तक उसको पहनने रहना पड़ता है। क्यों? ताकि वो जो हार्मफुल रेजेस हैं, एक्स रेजेस हैं, वो आपके बॉडी को नुकसान ना पहुंचा सके। देखिए परमेश्वर ने किस तरह से इसको यहां पर दर्शाया है कि उस बुराई को परमेश्वर चाहता है कि वो लेडन कवर उसके ऊपर रहे, वो जो लेड से भरा हुआ, ताकि वो जो हार्मफुल रेजेस हैं, उसके सिन की हार्मफुल रेजेस हम उसके लोगों तक वो ना पहुंच सकें। इसलिए उसने ढाक रहा है, लेकिन वो बता रहा है तुम्हारे बीच में ये पाया जाता है तुम्हारे बीच में ये। परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा करना चाहता है। उस समय उसको मालूम था कि बुराई में इतनी ताकत है कि वो किसी भी चीज को भेद सकती है। वो दीवार काफी नहीं है ये वाली, लेकिन वो लेड एप्रन पहना जाता है ताकि वो उसमें एब्जॉर्ब हो सके, वो सारी चीजें वहीं पर रुक सके। और इसलिए परमेश्वर ने उसको ढक कर रखा है, लेकिन उस बुराई को एक दर्शन के रूप में वो दिखाना चाहता। तो समथिंग अननेचुरल इज हैपनिंग, कुछ ऐसा है जो कि बहुत ही अप्राकृतिक रूप से है। यानी कि एक स्त्री तो नहीं बैठ सकती, लेकिन उसकी प्रतिमा उसके ऊपर, उसके अंदर हो सकती है। एक मूर्ति उसके अंदर हो सकती है जो एक स्त्री का रूप रखे है। यानी परमेश्वर यह बताना चाह रहा है कि वो जो आइडल वर्शिप है तुम्हारे बीच में पाई जाती है, वो जो मूर्ति पूजा है जो तुमने बेबीलोन में सीख ली, वो वहां पर पाई जाती है। लेकिन बेबीलोन में क्या, तुमने तो जिस दिन बाहर निकले, मेरा संदेश तुम तक पहुंचता, मेरी आज्ञाएं तुम तक पहुंचती, उससे पहले तुमने इस चीज को अपने बीच में काबिज कर लिया था। उससे पहले 32:4 में पढ़िए, निर्गमन, एक्सोडस 32:4 लिखा है, हारून ने उन्हें उनके हाथ से लिया और एक बछड़ा ढालकर बनाया और टांकी से गड़ा था। तब लोग कहने लगे, हे इस्राएल, तेरा ईश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया है वो यही है। रात भर परमेश्वर मिस्र से लड़ता रहा, महीनों तक वो 10 विपत्तियां उन्होंने देखी कि एक एक विपत्ति परमेश्वर जो मिस्र के ऊपर डाल रहा है उनके ऊपर नहीं आ रहा है। मिस्र में अंधकार है, उनके घरों में उजियाला है। मिस्र में दुर्गंध है, वे अपने घरों में आनंद से भोजन कर रहे हैं। मिस्र में पहलौठे मारे जा रहे हैं, मिस्र में वो पशु मारे जा रहे हैं, मिस्र में ओले पड़ रहे हैं, उनकी फसल बर्बाद हो गई, इनकी फसल बनी हुई है, इनके पहलौठे बने हुए, इनके पशु बने हुए। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ये तेरा परमेश्वर है, ये ईश्वर है जो तुझे मिस्र देश से निकाल कर लाया है। हम उस जीवते परमेश्वर को छोड़कर इसकी पूजा करने लगे, और इसलिए हमारी चीजों का, हमारे इंस्टीट्यूशंस का, हमारी संस्थाओं का, हमारी कलीसियाओं का सत्यानाश हो गया, गर्त में चले गए, खंडर हो गए। जिन चीजों को प्रार्थना के साथ बनाया गया था उस पर ईंट बाकी नहीं रखी, दूसरों को सौंप दिए गए। क्यों? क्योंकि वो मूर्ति पूजा जो है जीवन के शुरुआत में ही, जब जवान थे, जब कुछ कर सकते थे, परमेश्वर ने बुद्धि दी थी, सामर्थ्य दी थी कुछ करने का, उसे गलत रास्ते पर लगा दिया और सालों साल बर्बाद करते चले गए। और परमेश्वर ये कह रहा है कि मैं उस स्त्री को जो एपा के बीच में बैठी है, उसका अर्थ है दुष्टता। वो है दुष्टता जो तुमसे झूठ बुलवाती है, जो तुमसे चोरी करवाती है, जिसकी वजह से मेरा भवन खंडर बना हुआ है, जिसकी वजह से वो शहरपना टूटी हुई है। ये है वो दुष्टता, ये है वो जड़। इस जड़ को तुम्हें मिटाना होगा, ये अपने बीच से तुम्हें हटाना होगा। और अगर हम अपने आप में हटाने में सक्षम नहीं है तो कम से कम प्रार्थना तो करें परमेश्वर से सच्चे मन के साथ। आपस में बातचीत करके, इससे बेहतर है कि हम परमेश्वर से बात करें, अपने आप को दीन करें, अपने आप को परमेश्वर के सामने रखें कि परमेश्वर हमसे गलती हो गई, और तब वो डिवाइन इंटरवेंस, डिवाइन एक्शन
हमें दिखाई देगा। हो सकता है मैं सक्षम नहीं हूं उतना, हो सकता है मेरे अंदर उतनी ताकत ना हो, लेकिन आप देखिए जब हम परमेश्वर में होकर काम करते हैं तो परमेश्वर हमें समझ देता है। हो सकता है जो मदद अंदर से ना मिले वो शायद बाहर से मिल जाए। एजरा और नेहमाया ने अपने लोगों को भेजा और कहा कि राजा दारा से कहे कि किताब निकलवाए, इतिहास की किताब खंगलवाए अपने यहां पर। और तब उसने उन किताबों को निकलवाया और पूछा, क्या राजा कुसरू ने हमें आज्ञा नहीं दी कि हम अपने देश में जाएं और मंदिर को बनाएं? क्या ये काम हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं? क्या ये मंदिर हमारा नहीं है? और किताब निकलवाई गई राजा दारा के समय में, और उसने पाया कि राजा कुसरू ने यह आज्ञा दी थी और कहा था कि हर संभव मदद इनकी की जाए। हो सकता है कि आज अगर अंदर से मदद ना मिले तो बाहर से मदद आएगी। राजा दारा के को लिखा है कि जिन लोगों ने उनके खिलाफ अर्जी लगाई थी उन्हीं को राजा ने कहा कि अब उन्हें किसी चीज की घटी नहीं होनी चाहिए। सवाल यह है, क्या मैं अपने अंदर उस दीनता को रखता हूं? सवाल यह है, क्या मैं अपने आप को परमेश्वर के खोज में लगा रहा हूं या नहीं लगा रहा हूं? उसका दर्शन का खोजी हूं या नहीं हूं? या कुछ एक बात देख कर ठहर गया? वो कहता नहीं, एक दर्शन नहीं, एक के बाद एक दर्शन, 7-8 दर्शन वो जकरिया को दिखाता है परमेश्वर। ये तुझे करना है, ये देखना है और इस तरह से तुझे आगे बढ़ना है। और बड़ी बात ये है, सुंदर बात ये है, वो कहता है जरुब्बाबेल ने नींव डाली है और जरुब्बाबेल ही इसको पूरा करेगा इन योर लाइफ टाइम। ये देखिए खूबसूरत बात ये है कि अपने जीवन काल में तू इस भवन को बना हुआ देखेगा। और सुंदर बात यह है, यह पिछली महिमा पहली से ज्यादा होगी। ये परमेश्वर करता है और यहां पर वो डिवाइन हेल्प हमें दिखाई देती है। लिखा है कि उसने उस स्त्री को 8वें पद में लिखा है, इस दुष्टता को एपा के बीच में दबा दिया और शीशे के ढक्कन से एपा के मुंह को बंद कर दिया। अब वो हार्मफुल रेजेस जो पाप की हैं, वो किरणें जो पाप की खतरनाक हैं, घातक हैं, परमेश्वर ने उसे उस शीशे के ढक्कन से, परमेश्वर ही कर सकता है। मैं किसी पाप को अपने पास आने से नहीं रोक सकता हूं, वो आएगा, पहुंच जाएगा। अनलेस आई प्रे, जब तक मैं प्रार्थना ना करूं, जब तक मैं परमेश्वर से यह ना कहूं कि परमेश्वर मेरे चारों ओर अपने उस पवित्र आत्मा का आवरण दे ताकि मैं उन अपवित्र बातों से अपने आप को सुरक्षित रखूं। मेरे करने से नहीं होता है, इंसान के अपने वश में नहीं है, उसके तो डीएनए में है, वो करेगा पाप। लेकिन एक है जो हमें बचा सकता है, वो है डिवाइन हैंड ऑफ गॉड। और तब उन्होंने देखा, उस दर्शन में जकरिया ने देखा कि परमेश्वर ने उस शीशे के ढक्कन से उस बुराई को दबा दिया। और तब 2 स्त्रियां वहां पर आईं जिनके पंख पवन में फैले हुए थे। ये जो पहली स्त्री जो दिखाई हमें देती है, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा विजुअल्स में देख लें। फर्स्ट वन ये है, इसको दर्शाया गया है। एक फुल ग्रोन वुमेन कैन नॉट सिट इन दिस बास्केट, लेकिन एक मूर्ति है जो वहां पर उसके अंदर पाई गई है। लेकिन अब परमेश्वर क्या कह रहा है, इस बुराई को वो उनके बीच से वो कहता है, मैं तेरे देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। और लिखा है यहां पर कि उनके पंख लग-लग कैसे हैं और एपा को आकाश और पृथ्वी के बीच में उड़ाए लिए जा रही हैं। सेकंड में फिर वो 2 परमेश्वर की ओर से नियुक्त हुए और उन्होंने उस बास्केट को लिया, क्योंकि इंसान के
वश में नहीं था, इंसान के हाथ में नहीं था, इंसान की सामर्थ्य में नहीं था, इसलिए एक डिवाइन हेल्प परमेश्वर उनको भेजता है। और लिखा है कि उसने उड़ाए लिए जा रही, तब मैंने उस दूत से जो मुझसे बातें करता था पूछा, वो एपा को कहां लिए जाती हैं? परमेश्वर जब काम करता है, इंसान का प्रभाव, इस बुराई का प्रभाव जब सारे देश के ऊपर हो सकता है, तो परमेश्वर मिनट में उस सारी बुराई को उस सारे देश से अलग भी कर सकता है। और लिखा है उसने कहा शिनार देश में लिए जाती हैं, वहां उसके लिए एक भवन बनाए और वो तैयार किया जाए और वो एपा अपने ही पाए पर खड़ा किया जाए। यानी कि जिस जगह से तुम आए हो, शिनार देश यानी कि वो बेबीलोन, उस बाबुल में जो प्रेजेंट इराक है, फिर से इसे उस स्थान पर ले जाती हैं जहां से इस बुराई के साथ तुम इधर आ गए थे। परमेश्वर चाहता है कि हम जिस गंदगी से निकल कर आए हैं, हम जिस पाप से निकल कर आए हैं, हम जिस पुराने जीवन से निकल कर आए हैं, तो हम एक नया जीवन जिए, नए तरीके से जिए, नए समर्पण के साथ जिए, उन बुराइयों को अपने बीच में बनाए ना रखें। और परमेश्वर उस बुराई को मेरे और आपके जीवन से ही नहीं, मेरे और आपके देश से भी अलग कर देगा, मेरे और आपकी कलीसियाओं से अलग कर देगा, मेरे और आपके चर्च से अलग कर देगा, मेरे और आपके शहर से अलग कर देगा, दूर कर देगा। यह परमेश्वर का काम है। लेकिन क्या मैं अपने आप मैं परमेश्वर के लिए तैयार हूं कि एक दर्शन देखा था परमेश्वर, मैं दूसरा दर्शन भी देखना चाहता हूं, उस काम को भी करना चाहता हूं, आगे बढ़कर एक काम और मैं करना चाहता हूं, एक काम और मैं करना चाहता हूं। और जब हम अपने जीवन को देते हैं, तो एक छोटा सा उदाहरण मैं दूंगा कि रेवरेंड डॉक्टर स्टैनली जोन्स बहुत बीमार हो गए और नर्वस ब्रेकडाउन हो गया और उनसे कहा गया गो बैक टू योर कंट्री। ये व्यक्ति कहता है अपने उस बीमारी के बिस्तर पर, टेटनस भी हो गया था, बिल्कुल डेथ बेड पर था, बचने की उम्मीद नहीं थी। बिशप से कहता है बिशप साहब मुझसे मेरा काम मत छीनिए। मर रहा है व्यक्ति। ये कोई परिलोक की कहानी नहीं बता रहा हूं, ये जीती जागती बात बता रहा हूं। हॉस्पिटलाइज्ड है, बचने की बहुत कम उम्मीद है। बिशप कहता है अपने देश चले जाओ। वो कहता है बिशप डोंट टेक अवे माय जॉब। आप जाइए, मुझे नहीं मालूम किसी व्यक्ति ने देखा है या नहीं देखा है, सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च लाल बाग में जो है, जैसे घुसेंगे राइट हैंड पर एक टैबलेट लगी हुई है, वहां पर बीमारी की अवस्था में बैठे थे, चंगे होकर उठे। वहां पर डॉक्टर स्टैनली जोन्स ने प्रार्थना की, बीमारी की अवस्था में जब मेंटली बहुत स्ट्रेस हो गया था, नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था, डिप्रेस्ड हो गए थे कि ये बीमारी मुझसे मेरा काम छीन रही है, सेविकाई छीन रही है। और बहुत ज्यादा जब स्ट्रेस में आ गए, मेंटल ट्रॉमा में आ गए, वहां बैठे, वो परमेश्वर एक बीमार तेरे सामने बैठा है, अपनी सामर्थ्य दे। वो लिखा है सामर्थ्य के साथ उठे, परमेश्वर ने चंगाई दी। आप जाके देखिए, हिस्टोरिकल चीज है, कोई कहानी मैं आपको नहीं बता रहा हूं। और ये व्यक्ति जब प्रार्थना के साथ अपने घुटनों पर खड़ा होता है, तो ना सिर्फ मेविल जोन्स बॉयज हॉस्टल बनाता है, न सिर्फ साताल क्रिश्चियन आश्रम बनाता है 1930 में, न सिर्फ हिंदुस्तान में बनाता है, लेकिन दुनिया के कम से कम 30 देशों में क्रिश्चियन आश्रम को स्थापित किया। यही व्यक्ति जिसने उस मेंटल ट्रॉमा को झेला था, और नूर मंजिल साइकियाट्रिक सेंटर को भी बनाता है। एक काम हम करें परमेश्वर के साथ होकर, ईमानदारी के साथ, हम पाएंगे परमेश्वर हमारे द्वारा एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा और तीसरे बाद चौथा काम कराने में पूरी तरह से सामर्थी और सक्षम है। एक व्यक्ति इतने काम करता है।
तो एक कलीसिया कितना काम कर सकती है। एक व्यक्ति परमेश्वर के सामने दीन हो जाता है और इतनी चीजों की स्थापना करता है, तो एक कलीसिया दीन हो जाए, एक कलीसिया समर्पित हो जाए, एक कलीसिया बांध ले, अपने मन में ठान ले इस बात को कि हमें परमेश्वर के लिए ही काम करना है, उसी के लिए खड़े होना है, तो मैं सोचता हूं कि आने वाली पीढ़ी को ये उंगलियां कम पड़ जाएंगी कि कितना काम एक कलीसिया से हो सकता है। परमेश्वर तैयार है उस डिवाइन हेल्प के लिए। परमेश्वर तैयार है उस सारी बुराई को मेरे और आपके बीच से दूर हटा देने के लिए, दूर कर देने के लिए। लेकिन क्या मैंने अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में दिया है? क्या मैं तैयार हूं उस जकरिया के समान जो जरुब्बाबेल को हिम्मत दे, हिम्मत कर और ये काम होने पाएगा? क्या हम एक दूसरे को उत्साहित कर सकते हैं? क्या हम एक दूसरे को आगे बढ़ा सकते हैं? फिलिपियों की किताब में पौलुस इस उत्साह को मेरे और आपसे चाहता है दूसरे अध्याय में, और यही उत्साह हमें एक दूसरे को देना है। वो कहता है, और यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढांढस और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा ये आनंद पूरा करो कि एक मन रहो, एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। क्या हम एक चित्त, एक मन होकर, एक मनसा के साथ परमेश्वर के लिए काम करने को तैयार हैं? क्या हम एकजुट होने को तैयार हैं? प्रभु करे ऐसा हमारे बीच में हो, और वो बुराई चाहे जितनी भी पुरानी हो, यीशु नासरी के नाम से हमारे बीच से जाती रहेगी। आमीन। दुआ मांगे। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि तू हमसे चाहता है कि हम अपने आप को बस दीन कर कर तेरे पीछे हो लें। जिस तरह से योशिया तेरे पीछे हो लिया, और हिजकिया तेरे पीछे हो लिया, और उज्जिया तेरे पीछे हो लिया, और वे बड़े सामर्थी हो गए, उनके नगर उनके सामने विस्तार पाने लगे, और अपने पिता दाऊद के समान उनका राज्य स्थिर हो गया, सामर्थी हो गया। हम भी पिता परमेश्वर उसी तरह से हो सकते हैं अगर हम भी अपने आप को तेरी खोज में लगा और अपने आप को दीन कर लें। प्रभु, ये शालोम की कलीसिया एक नमूना बन सकती है उन तमाम कलीसियाओं के लिए, उन तमाम लोगों के लिए जो निराश हो रहे हैं, जो हताश हो रहे हैं, जो परेशान हैं, जो एक बदलाव चाहते हैं। प्रभु, बदलाव तो सब चाहते हैं, बात तो सब करते हैं, पर बात तो तब है कि जब हम एक मन, एक चित्त होकर एक मनसा के साथ तेरे इस काम में जुट जाए। प्रभु, हमारी सहायता करें। यीशु के पवित्र नाम में।